बादलों को चूमते हुए पहाड़ों से झरने गिर रहे थे। हर कल्पनीय रंग के फूल खिले हुए थे, उनकी खुशबू हवा में तैर रही थी। लेकिन इस मुग्ध देश पर एक साया छा गया था। रानी लायरा चिंता से भरे दिल के साथ अपने क्रिस्टल पैलेस की बालकनी में चहलकदमी कर रही थी। उनकी बेटी राजकुमारी एलारा, उनकी भूमि का चमकता हुआ रत्न, गायब थी। एलारा, जिसकी हंसी विंड चाइम्स जैसी थी और आंखें तारों से भरे पूल जैसी, कहीं नहीं मिली। रानी का दिल मां के सबसे गहरे डर से एज कर रहा था। उनकी प्यारी बेटी कहां हो सकती है? क्या वो विस्परिंग वुड्स में बहुत दूर भटक गई थी, या उसके साथ कुछ और भयानक हुआ था? रानी लायरा ने अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड्स को बुलाया। मेरी बेटी को ढूंढो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज दबे हुए पैनिक से कांप रही थी। एलारा के हर कोने को खोजो, कोई पत्थर न छोड़ो। गार्ड्स ने उदासी भरे चेहरे के साथ नीचे झुककर बो किया और रात में गायब हो गए। दिन रातों में बदलते गए। हर घंटा बेचैन रानी के लिए एक अनंत काल था। गार्ड्स ने जमीन की खाक छान मारी। हर पल के साथ उनकी उम्मीद कम होती गई। तभी रानी के कानों तक एक कानाफूसी, एक अफवाह पहुंची। इसमें महल के भीतर एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया गया था। एक ऐसी जगह जो साए और साइलेंस में डूबी हुई थी। धड़कते हुए दिल के साथ रानी लायरा ने फुसफुसाहट का पीछा किया। साइलेंट गलियारों में उनके कदम गूंज रहे थे। वो एक भारी लोहे के दरवाजे पर पहुंची। उसकी ठंडी सतह से एक अशुभ चिल निकल रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरा अंधेरा था, बस एक टिमटिमाते हुए मोमबत्ती से रोशन था। बीच में ठंडे पत्थर के फर्श पर राजकुमारी एलारा कर्ल्ड अप बैठी थी। उसके कभी जीवंत पंख ड्रूप हो गए थे। उसकी स्टारलाइट आंखें अनगिनत आंसुओं से धुंधली हो गई थी। अपनी बेटी को इतनी फ्रैजिल और ब्रोकन देखकर रानी का दिल टूट गया। मेरे बच्चे, उसने फुसफुसाते हुए एलारा की तरफ रशिंग की। राजकुमारी उसके स्पर्श से फ्लिंच्ड। उसका शरीर कांप रहा था। क्या हुआ है? तुम्हारे साथ ये किसने किया है? गले में चोक्ड सॉब्स के साथ एलारा ने भयानक सच्चाई का खुलासा किया। हर रात एक राक्षसी डीमन उसके पास आता था। उसकी आंखें क्रूर अम्यूजमेंट से जलती थीं, क्योंकि वो उसे डर और निराशा के दृश्यों से टॉर्मेंट करता था। रानी लायरा ने अपने दिल को ठंडे खौफ को ग्रिप करते हुए महसूस किया। ये उनके सौदे की कीमत थी, भयानक रहस्य जिसे उन्होंने छुपा कर रखा था। एलारा और उनकी भूमि को विनाशकारी युद्ध से बचाने के लिए उसने डीमन के साथ एक सौदा किया था। कीमत उसकी बेटी की पीड़ा। भाग 5। आंसू और कोमलता, एक अटूट बंधन। रानी लायरा ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ रखा था। उसके अपने आंसू एलारा के आंसुओं के साथ मिल रहे थे। उसने अपना दिल खोलकर रख दिया। डीमन के साथ अपने सौदे को कबूल करते हुए उसकी आवाज अपराधबोध और निराशा से भरी हुई थी। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी, उसने विनती की। मेरा इरादा कभी नहीं था कि तुम ये बोझ उठाओ। एलारा ने अपनी मां को देखा। उसकी आंखें उसकी उम्र से परे एक विजडम को दर्शाती थी। वो उस असंभव चॉइस को समझ गई जो उसकी मां ने की थी। वो सैक्रिफाइस जो उन्होंने अपनी भूमि की रक्षा के लिए की थी। साझा दर्द के उस क्षण में उनका बंधन और मजबूत हो गया। प्यार और सैक्रिफाइस की आग में फौज हुआ। भाग 6। कांटों का ताज, कर्तव्य और बलिदान। जैसे ही भोर हुई, कक्ष में लॉन्ग शैडोज पड़ने लगे। एलारा को पता था कि उसे क्या करना है। वो डीमन का सामना करेगी, नफरत या डर से नहीं, बल्कि उसी साहस और करुणा के साथ जो उसकी मां की रगों में बहती थी। ये उसका बोझ था, उसका सैक्रिफाइस था उस भूमि के लिए जिसे वो प्यार करती थी। भारी मन से रानी लायरा ने एलारा को तैयार होने में मदद की। उसने अपनी बेटी को मूनलाइट सिल्वर के गाउन पहनाया। उसका फैब्रिक स्टारडस्ट की तरह शिमरिंग था। उसने उसके सिर पर सिल्वर थॉर्न्स का ताज रखा। हर कांटा उसकी बेटी की अटूट भावना का प्रमाण था। रात इशारा करती है, अंगारों का दिन। जैसे ही अंधेरा फिर से छा गया, एलारा अपनी मां का हाथ कसकर थामे हुए विस्परिंग वुड्स की ओर चल पड़ी। हवा एंटिसिपेशन से हैवी हो गई। पेड़ रात की हवा में स्वेइंग करती हुई उनकी शाखाएं एनकरेजमेंट और फेयरवेल के शब्द विस्पर करती हुई लग रही थी। हर कदम के साथ एलारा ने अपनी मां के प्यार से ताकत ली, एक ऐसा प्यार जो डर और निराशा से परे था। वो अंधेरे को खुद को कंज्यूम नहीं करने देगी।
वो अपने भाग्य का सामना अपने सिर को ऊंचा करके अपनी अटूट भावना के साथ करेगी। अंधेरे का सामना, नाजुकता में मजबूती। जंगल के किनारे पर एलारा अपनी मां का सामना करने के लिए मुड़ी। उनकी आंखें मिली, उनके बीच एक साइलेंट बातचीत हुई। उस पल में रानी लायरा ने एक भयभीत लड़की को नहीं, बल्कि एक सच्ची रानी को देखा, जिसका दिल साहस और करुणा से जल रहा था। एक अंतिम टीयरफुल आलिंगन के साथ एलारा अंधेरे में कदम रखा। उसका सिल्वर गाउन रात में बीकन की तरह शिमरिंग था। पेड़ उसके पीछे बंद हो गए, उसे व्यू से स्वॉलोइंग कर लिया। रानी लायरा अकेली खड़ी थी। उसका दिल एक ऐसे प्यार से एकिंग था जो नो बाउंड जानता था। भोर का अनिश्चित आलिंगन, उम्मीद की किरण। रात स्ट्रेच ऑन होती रही। रानी लायरा के लिए हर पल एक अनंत काल था। वो वेट करती रही। उसका दिल ड्रेड और होप के मिश्रण से पाउंडिंग था। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीर डाला, एलारा जंगल से इमर्ज हुई। उसका चेहरा पेल था, उसका गाउन फटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक इनर स्ट्रेंथ से चमक रही थी। उसने डीमन का सामना किया था, उसके टॉर्मेंट्स को इंड्योर किया था और अटूट इमर्ज हुई थी। डीमन उसके साहस और करुणा से प्रेरित होकर उसे उनके पैक्ट से रिलीज कर दिया था। एक रात मां को एक सपना आया, एक भयानक जिन्न। वो हंस रहा था और तारा वो एक गुड़िया की तरह सजी हुई थी। मां समझ गई, तारा जिन्न के चंगुल में थी। जिन्न बहुत शक्तिशाली था। उसका दिल पत्थर का था। वो हर रात तारा को सजाता, उसे गहने पहनाता और नाचने का हुक्म देता। तारा डर के मारे कांपती रहती। जिन्न को तारा की मासूमियत पसंद थी। उसकी सुंदरता उसे अपनी ओर खींचती थी। वो उसे अपने पास रखना चाहता था, हमेशा के लिए। एक दिन एक साधु मां के पास आए। उन्होंने मां की पीड़ा सुनी और कहा, मां, तुम्हारी बेटी जिंदा है, लेकिन उसे बचाना आसान नहीं होगा। मां ने साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, मेरी बेटी को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने कहा, तुम्हें जिन्न से प्रार्थना करनी होगी हर रात, जब तक वो प्रसन्न न हो जाए। हर रात तारा को सजाया जाता। जिन्न उसे देखता और हंसता। तारा की आंखों में आंसू देखकर उसे खुशी होती। वो क्रूर था। एक रात जिन्न ने तारा से कहा, तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। तारा ने कहा, नहीं, मुझे मेरी मां के पास जाना है। जिन्न गुस्से से भर गया। हर रात मां जिन्न से प्रार्थना करती। वो रोती, गिड़गिड़ाती, लेकिन जिन्न पर कोई असर नहीं होता। वो बेरहम था। एक रात मां ने कहा, हे जिन्न, तू मेरी बेटी को ले लो, लेकिन उसे खुश रखना। जिन्न हंसा, तुम्हारी बेटी मेरी है, मैं जो चाहूं उसके साथ करूंगा। साधु ने मां से कहा, जिन्न से एक समझौता करो, उसे कुछ ऐसा दो जो उसके पास न हो। मां ने सोचा, ऐसा क्या है जो मेरे पास है और जिन्न के पास नहीं? तभी उसे अपनी ममता याद आई, एक मां का प्यार जो निस्वार्थ होता है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। उसने जिन्न को बुलाया। जिन्न आया। उसके चेहरे पर क्रोध था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मां ने कहा, मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हारे पास नहीं है, मेरा मातृत्व, मेरा प्यार। जिन्न हंसा, प्यार? मुझे प्यार की क्या जरूरत, मैं तो शक्तिशाली हूं। मां ने कहा, शक्ति क्षणिक होती है, प्यार शाश्वत है। जैसे ही मां ने यह कहा, आसमान में बिजली चमकी, एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और एक आवाज गूंजी, हे जिन्न, तूने बहुत अत्याचार किए हैं, अब तू मुक्त होगा। जिन्न डर गया। वो कांपने लगा। उसकी शक्तियां गायब होने लगी। वो चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मानूंगा। वो उसे तड़पाता है। हर रोज वो उस पर अकल्पनीय अत्याचार करता है। देवता सुन रहे थे। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए। वे दुष्ट जिन्न, राक्षस और उसके दुष्ट खेल के बारे में जानते थे। उसने लायरा की बेटी तेजस्वी राजकुमारी तारा का अभय शोक की पाछी सी का अपहरण कर लिया था। राक्षस उसे अपने सायों के किले में बंदी बनाए हुए था। उसे तारा की पीड़ा में आनंद आता है। वो उसके डर से ताकतवर बनता है। आपको उसकी मदद करनी होगी। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। देवताओं ने एक दूसरे को गंभीर निगाहों से देखा।
राक्षस शक्तिशाली था, उसका जादू प्राचीन और काला। उसे हराने के लिए एक चालाक योजना, एक बलिदान की आवश्यकता होगी। बताइए, हमें क्या करना होगा? तारा को उसके चंगुल से मुक्त करने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी होगी? देवताओं के राजा ब्रह्मा ने लायरा को सहानुभूति से देखा। वह तारा के लिए उसके प्यार की गहराई को जानते थे। उसने राजकुमारी को उसके जन्म से ही देखा था। उसकी दया और साहस पर आश्चर्य किया था। राक्षस डर और निराशा से ताकतवर बनता है। तारा के हर आंसू से उसकी शक्ति बढ़ती है। उसे हराने के लिए हमें एक अलग तरह की शक्ति की जरूरत है। हमें आशा की जरूरत है। हमें प्यार की जरूरत है। बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं आपसे विनती करती हूँ। जैसे ही ब्रह्मा ने भविष्यवाणी का खुलासा किया, सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। एक प्राचीन भविष्यवाणी में एक ऐसे बच्चे की बात कही गई है जो 2 दुनियाओं से जन्मा होगा, जो राक्षस को मिटाने की शक्ति रखेगा। एक शुद्ध हृदय और अटूट भावना वाला बच्चा। लायरा का दिल आशा की एक किरण के साथ उछल पड़ा। क्या यही जवाब हो सकता है? क्या तारा राक्षस को हराने की कुंजी हो सकती है? लेकिन एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। पर कैसे? तारा कैद और प्रताड़ित इस भविष्यवाणी को कैसे पूरा कर सकती है? ब्रह्मा की निगाह उससे मिली। उनकी आंखें ज्ञान और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। हमें तारा को पृथ्वी पर भेजना होगा। वहां वह मनुष्यों के बीच रहेगी, उनके सुख दुख का अनुभव करेगी और अंततः अपने भाग्य को पूरा करने की शक्ति प्राप्त करेगी। लायरा का दिल डूब गया। अपनी बेटी को मानव दुनिया में भेजना, एक ऐसी जगह जो इतनी अलग है, इतनी अनजानी है, उसे डर से भर देती है। लेकिन पृथ्वी एक खतरनाक जगह है। हम वहां उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम उस पर नजर रखेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन उसे एक इंसान के रूप में इन परीक्षणों का सामना करना होगा, क्योंकि इन्हीं अनुभवों से उसकी असली ताकत उभर कर आएगी। लायरा ने उसके शब्दों पर विचार किया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। यह एक जोखिम भरी योजना थी, जो खतरे से भरी थी, लेकिन यही उनकी एकमात्र आशा थी। उसने ब्रह्मा की ओर देखा। दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों को कठोर कर रहा था। बहुत खूब, हम यह करेंगे। लेकिन हम तारा को राक्षस से कैसे दूर भगाए? वह लगातार उसकी रखवाली करता है। अचानक एक झिलमिलाती रोशनी ने कमरे के केंद्र को भर दिया। तारा उनके सामने खड़ी थी। उसकी अलौकिक सुंदरता थकावट और दर्द से दबी हुई थी। राक्षस की क्रूरता ने अपना असर दिखाया था, फिर भी उसकी आत्मा अविचलित रही। अविचलिता की मां। तारा चिल्लाई। उसकी आवाज राहत से भरी हुई थी। वह दौड़कर अपनी मां के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। लायरा ने अपनी बेटी को पास रखा। उसका दिल उसकी पीड़ा को देखकर दर्द कर रहा था। उसने योजना, भविष्यवाणी, उस आशा के बारे में बताया जो तारा का प्रतिनिधित्व करती है। उनके आश्चर्य के लिए तारा ने संकोच नहीं किया। मैं जाऊंगी। अगर यही मेरी नियति है, अगर इस तरह मैं अपने लोगों को बचा सकती हूँ, तो मैं किसी भी खतरे, किसी भी कठिनाई का सामना करूंगी। लायरा ने अपनी बेटी को देखा। उसका दिल गर्व से फूल गया। तारा मजबूत थी, जितना उसने महसूस किया उससे कहीं ज्यादा। लेकिन एक शर्त है, ब्रह्मा ने बीच में ही कहा। उनकी आवाज गंभीर थी। भविष्यवाणी की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तारा को राक्षस की नजरों से छिपाकर रखना होगा। उसे एक इंसान के रूप में जीना होगा। एक दयालु हृदय वाले पुरुष से शादी करनी होगी और एक बच्चे को जन्म देना होगा। यह बच्चा आपका पोता रानी लायरा, तारा की शक्ति का उत्तराधिकारी होगा और राक्षस के विनाश की कुंजी होगा। लायरा की सांस उसके गले में अटक गई। उसकी बेटी नश्वर जीवन जी रही है। शादी करना और बच्चे पैदा करना, आजादी के लिए भी यह बहुत बड़ी कीमत थी। तारा अपनी मां की झिझक को भांपते हुए उसका हाथ थाम लिया। माँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं तैयार हूँ। लायरा ने अपनी बेटी को देखा। उसका दिल सुरक्षा और प्रशंसा के बीच फटा जा रहा था।
वह जानती थी कि तारा सही कह रही है। यही उनका मौका था, राक्षस को हराने का उनका एकमात्र मौका। हमें जल्दी से काम करना चाहिए। राक्षस को विश्वास होना चाहिए कि तारा अभी भी उसकी कैदी है। हम एक धोखा पैदा करेंगे, एक ऐसा भ्रम जो इतना शक्तिशाली होगा कि वह भी मूर्ख बन जाएगा। देवताओं ने एक योजना बनाना शुरू कर दिया। वे तारा की एक जादुई प्रतिकृति तैयार करेंगे, एक आदर्श भ्रम जो राक्षस के काल कोठरी में उसकी जगह लेगा। यह उसके रूप, उसकी आवाज, यहाँ तक कि उसके विचारों की नकल करेगा। लेकिन बच्चे का क्या? राक्षस की हार के बाद तारा के बच्चे का क्या होगा? ब्रह्मा धीरे से मुस्कुराए। बच्चे को नश्वर दुनिया में पाला जाएगा, जो अपनी असली विरासत से अनजान होगा। जब समय सही होगा तो हम उसके भाग्य का खुलासा करेंगे और उसे आगे की लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। देवताओं ने अथक परिश्रम किया। उनका जादू प्रकाश और भ्रम का ताना बाना बुन रहा था। जल्द ही तारा की एक आदर्श प्रतिकृति उनके सामने खड़ी थी, जो असली राजकुमारी से अलग नहीं थी। लायरा देखती रही, उसका दिल आशंका और आशा से भारी था। यही वह था, सच्चाई का क्षण। मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैं कौन हूँ या मैं कहाँ से आई हूँ। एक आखिरी दिल दहला देने वाली अलविदा के साथ तारा उस झिलमिलाते पोर्टल में कदम रख देती है, जो उसे मानव दुनिया में ले जाएगा। उसके पीछे पोर्टल बंद हो गया, केवल प्रकाश की एक धुंधली झलक पीछे रह गई। लायरा उस जगह को देखती रही जहां उसकी बेटी खड़ी थी। उसका दिल बिछोह के दर्द से तड़प रहा था। वह जानती थी कि यह एक आवश्यक बलिदान था, लेकिन इससे यह आसान नहीं हुआ। ब्रह्मा ने उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। रसे संभो निराश मत हो लायरा, तारा मजबूत है। वो अपना रास्ता खुद खोज लेगी और एक दिन तुम फिर से मिलोगे। लायरा ने सिर हिलाया, उसके गाल से एक आंसू पोंछते हुए। उसे उस पर विश्वास करना था। उसकी बेटी, उसके राज्य का भाग्य इस पर टिका था। तारा का भ्रम राक्षस के किले में रखा गया था। उसकी हंसी गूंज रही थी क्योंकि उसका मानना था कि उसका बंदी अभी भी पीड़ित है। उसे कभी सच्चाई का संदेह नहीं होगा जब तक कि बहुत देर न हो जाए। जैसे ही लायरा ने अपने राज्य को देखा, जो अब भोर की कोमल रोशनी में नहाया हुआ था, उसने आशा की एक लहर महसूस की। तारा सुरक्षित थी अभी के लिए, और कहीं बाहर एक नई उम्मीद पनप रही थी। एक ऐसी उम्मीद जो एक दिन अंधेरे को मिटा देगी और शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत करेगी। भविष्य अनिश्चित था, चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन लायरा एक बात निश्चित रूप से जानती थी, तारा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एक मां का प्यार, एक बेटी का साहस और देवताओं की संयुक्त शक्ति उन्हें पार करा देगी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जीत की दिशा में पहला कदम उठा लिया था, और वह लायरा जानती थी, बस यही मायने रखता था।